अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, आपने बहुत सारे नमूने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखे होंगे। ऐसे ऐसे नमूने देखे होंगे और उनके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुने होंगे कि आप कहते होंगे ये लोग कौन सी किताबें पढ़ते हैं और कहाँ से ये सारी बातें लाते हैं। वो कहानियाँ, वो किस्से तो मेरे भाइयों अपनी जगह, लेकिन आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये ज़रूर लगेगा कि जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन्हें किसी और दुश्मन की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान का इतना बड़ा दुश्मन बन चुका है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मुसलमान ही मुसलमान को जो है वो मुसलमान मानने को तैयार नहीं, और ऐसी ऐसी बातें वो कर रहा है अब एक दूसरे के लिए कि जो हैरत अंगेज़ है। खैर, सबसे पहले आप इस पागल इंसान की इस वीडियो को सुने। फरमाती आला हजरत वहाबी देवबंदी मुर्तद का हुक्म फरमाते हैं, मुसलमानों को इनसे सलाम कलाम मेल जोल हराम, नशिस्तो बर्खास्त हराम, बीमार पड़े तो उसकी इयादत को जाना हराम, मर जाए तो उसके जनाजे में शिरकत हराम, उसे गुस्ल देना हराम, कफन देना हराम, उस पर नमाज पढ़ना हराम, उसका जनाजा उठाना हराम, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना हराम, मुसलमानों की तरह उसकी कब्र बनाना हराम, उसको मट्टी देना हराम, उस पर फातिहा पढ़ना हराम, उसे कोई सवाब पहुंचाना हराम, बल्कि कुफ्र कातिए इस्लाम। बेशक माशा। तो मेरे भाइयों, आपने इन हजरत की इस वीडियो को सुना। मैं इनका नाम नहीं जानता, जो कि गालिबन आला हजरत की कोई किताब अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं और उनके फतावे ये लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई देवबंदी वहाबी बीमार है तो आप उसकी इयादत के लिए नहीं जा सकते, आप उससे जो है रिश्तेदारी नहीं रख सकते। अगर वो मर जाता है तो आप उसके जनाजे में नहीं जा सकते, आप उसे मिट्टी नहीं दे सकते, आप उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकते, आप उसकी शादी बारात दावत में नहीं जा सकते। इवन आप उस देवबंदी वहाबी को किसी मुसलमान कब्रिस्तान में दफन भी नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, अब आप मुझे ज़रा ये बताएं कि जब ऐसे लोग मुसलमान हैं, ऐसे लोग कलमा पढ़ रहे हैं, जब ऐसे लोग दूसरे मुसलमानों के बारे में ये सोच रखेंगे तो बाकी मुसलमानों को किसी और दुश्मन की क्या ज़रूरत है? क्यों वो कहता है कि यहूदी हमारे सबसे बड़े दुश्मन है? क्यों वो कहता है कि फलां हमारे सबसे बड़े दुश्मन है? मेरे भाइयों, हमारे सबसे बड़े दुश्मन खुद मुसलमान ही है। मुसलमान का सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान ही है, और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन ये फ़िरके ही है, क्योंकि इन्होंने ही हमें इतना कमज़ोर कर दिया, हमारे पैरों को ज़मीन से उखाड़ दिया। क्योंकि ये जो हमारे अंदर के जो डिस्प्यूट्स हैं, हमारे अंदर के जो झगड़े हैं, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हमने ज़रा सी बात पर एक दूसरे को इस्लाम से खारिज कर दिया, इस्लाम से बाहर निकाल दिया। अब आप मुझे बताएं, मेरा सवाल उन लोगों से है जो आला हज़रत साहब के ऊपर जान निछावर करते हैं, बिल्कुल करें, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये मानते हैं कि उन्होंने जो कहा जो लिखा सब सही किया, ठीक है, वो लोग मुझे ये बात बताएं। आप में से अक्सर ऐसे बरेलवी हैं जो देवबंदियों से रिश्तेदारियां भी रखते हैं, देवबंदियों के घर जाते आते भी, उनके घर खाना भी खाते हैं, उनकी नमाज जनाजा में भी शिरकत करते हैं, वो आपके यहाँ भी आते हैं, आप मुसलमानों के कब्रिस्तान यानी बरेलियों के कब्रिस्तान में उन्हें जगह भी देते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आला साहब के फतवे के हिसाब से आप कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्योंकि एंड के अंदर उन्होंने कहा कि अगर कोई बरेलवी मुसलमान ये सारे काम करता है तो फिर वो मुसलमान नहीं रहता। अब आप मुझे बताएं कि आप किस जगह पर खड़े हुए हैं। अब आपको अपना एक स्टैंड कायम करना होगा, या तो आपको ये कहना होगा कि हाँ, ये सारे के सारे फतवे आला हज़रत साहब के बेकार हैं, इन फतवों को मैं नहीं मानता, या तो आप फिर ये कहें कि अब वो जो उन फतवों के हिसाब से आप मुसलमान नहीं रहे। मेरे खुद के मोहल्ले के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आला हज़रत को अपने सर का ताज समझते हैं, ठीक है, उनकी हर एक बात को पत्थर की लकीर समझते हैं, लेकिन वो ये सारे काम कर रहे हैं जिस बात पर आला हज़रत ने कुफ्र का फतवा दिया हुआ देवबंदी और वहाबी के ऊपर। अब आप मुझे बताएं, कितनी गिरी जहनियत की बात है कि अगर कोई देवबंदी या वहाबी मरता है तो उसे बरेलियों के कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकते। जैसे इनके पास फरिश्ते आते हो बताने कि भाई फला वाला शख्स जो है वो मुसलमान नहीं है, वो वाला इस्लाम से निकल चुका है, वो मुनाफिक है, और भाई तुम बिल्कुल पक्के मुसलमान हो, तुम ही मुसलमान हो, बाकी तुम्हारे सिवा कोई भी मुसलमान नहीं। ये जो 24 घंटे शिर्क में मुब्तिला रहते हैं, 24 के 24 घंटे शिर्क करते रहते हैं, ये बताते हैं कि फला शख्स मुसलमान नहीं, फला शख्स के घर मत जाओ, फला शख्स से रिश्तेदारी मत रखो, फला शख्स को जो है अपने कब्रिस्तान में जगह मत दो, फला शख्स की नमाज जनाजा मत पढ़ो, फला शख्स को मुसलमान मत समझो, फला शख्स को सलाम मत करो, ये आके बताते हैं। अब आप समझे कि हम क्यों कहें कि इजराइल हमारा दुश्मन है? बेशक वो हमारा दुश्मन है, लेकिन इनसे बड़ा दुश्मन तो हमारा नहीं है, क्योंकि वो कम से कम खुला हुआ तो है कि हाँ, वो जो है हमारा दुश्मन है, मुसलमानों से नफरत करने वाले लोग हैं वो, ठीक है। लेकिन और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? इसी तरह
اسی طرح دیوبندیوں کے اندر بھی بہت سارے ایسے جو دن رات بریلویوں کو کوستے رہتے ہیں، اور اہل حدیث کے اندر بھی بہت سارے ایسے جو دن رات صبح شام ان کا کام ہی یہی ہے کہ بریلویوں کو کوسنا، گالی دینا، انہیں جہنمی بتانا۔ تو میرے بھائیوں، ان جھگڑوں سے باہر نکلیں، اس سے صرف مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہو رہا ہے، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا۔ اب وقت آ چکا ہے ان فرقوں کو دفن کر دینے کا، کیونکہ قرآن کے اندر ہی یہ فرقے لعنت ہے، اور اگر یہ فرقے نہ بنے ہوتے تو آج جو مسلمان رسوا ہے دنیا کے اندر، وہ رسوا نہیں ہو رہا ہوتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن خدا کے واسطے یہ جو شخص ابھی بول کے گیا، آپ اس کی باتوں سے اتفاق بھی نہ کریں، کیونکہ اس طرح سے صرف نفرتیں بڑھیں گی۔ آپ ایک دوسرے کو مسلمان جانیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں دور رہو۔ تو نماز پڑھانا جو ہے وہ نیکی کا کام ہے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو بے شک آپ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور ہوگی۔ یہ صرف ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے عوام کو کہ فلاں کی نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی، تو پھر اس طرح تو آپ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ آپ بھی 24 گھنٹے شرک کر رہے ہو۔ شرک کرنے کے حوالے سے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جو چاہوں گا گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ تو میرے بھائیوں، امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔